तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में साइबर सिक्योरिटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। बिलाशुबा इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ताहम एक इंतहाई अहम तरीन पहलू ये है कि निजी मालूमात को पोशीदा रखने के हवाले से हम सब कहीं ना कहीं नाकाम नजर आते हैं। सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन हमारी अपनी ही गफलत की वजह से साइबर क्राइम्स में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि हम इस बात का इदराक तक नहीं। जैसे जैसे नई इजादात सामने आ रही हैं, जराइम के तरीकाकार भी बदल रहे हैं, अब वो भी साइबर हो चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम बिना कुछ सोचे समझे अपनी निजी और घरेलू मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। फिर वही तस्वीर और वीडियोस वगैरह हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं। इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी मुस्तहकम व मुनज़्ज़म करने की अशद ज़रूरत है, बल्कि मुल्कगीर सतह पर आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स होने चाहिए और असर हाजिर की ज़रूरत के पेश नज़र साइबर सिक्योरिटी के हवाले से निसाब में भी कोई सबक शामिल होना चाहिए, ताकि नस्ल नौ को इस ज़मन में मुकम्मल आगाही हो और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अपने ID, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, पासवर्ड हमेशा महफूज रखें, हत्ता कि करीबी दोस्तों तक को ना बताएं। किसी भी अवामी मकाम में जैसे साइबर कैफ़े, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट्स वगैरह का वाईफाई इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि कीबोर्ड लॉगिंग और हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए अकाउंट की मालूमात हैक हो सकती हैं। गैर महफूज या गैर मकबूल वेबसाइट से शॉपिंग करते हुए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाते वक्त गैर ज़रूरी निजी मालूमात जैसे घर का पता, पिक्चर वगैरह देने से गुरेज करें। सोशल मीडिया और सर्च इंजन अकाउंट्स के लिए मुश्किल पासवर्ड्स का इंतखाब करें, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का वाइज जरिया एहतियात और समझदारी है। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के इर्तिका के साथ साथ इंसान का जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार भी बढ़ गया है। इस सूरत हाल में कंप्यूटरों, इंटरनेट या किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निज़ाम के हिफाजती इक़दामात को मौसर और मजबूत रखना, साइबर हमले से बचाव के तरीक़ेकार से वाकिफ रहना लाजमी हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी वो तरीका है जिसमें सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्राम डिजिटल हमलों से बचाव के लिए टेक्नोलॉजीज, अमल और तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। साइबर हमले अक्सर हसास मालूमात और डेटा को निशाना बनाते हैं और इस डेटा तक रसाई हासिल करके साइबर मुजरिम सार्फिन और कंपनियों से पैसे बटोरते हैं, मामूल के अमल में खलल डालते हैं और पूरी साइट्स को ख़त्म कर देते हैं। मौसर साइबर सिक्योरिटी किसी भी कारोबार के लिए एक अहम जुज़ है और छोटे और दरमियाने दर्जे की तंजीमों के लिए इससे भी ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि उनके पास अक्सर ऐसे हमलों से बाजियाब होने के लिए वसाइल की कमी होती है। हमारी जदीद डेटा से चलने वाली दुनिया में दस्तयाब डेटा और आलात की बढ़ती हुई मिकदार की वजह से साइबर हमलों से हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, अब ये सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी आज भी कारोबार के सबसे अहम पहलुओं में से एक है। इसकी वजह यह है कि हुकूमतें, मालियाती कॉरपोरेशंस, तिब्बी कंपनियां और अमली तौर पर हर दूसरा इदारा कंप्यूटर्स और आलात पर बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा और ज़ख़ीरा करता है। इस डेटा का ज़्यादातर हिस्सा इन कंपनियों या आवाम के बारे में हसास मालूमात पर मुश्तमिल है, जैसे इमलाक, मालियाती डेटा, ज़ाती तफसीलात और बहुत कुछ। ये डेटा अक्सर नेटवर्क्स और आलात के ज़रिए भी मुंतकिल किया जाता है, यानी इससे समझौता करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। दुनिया ने बहुत से बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का मुशाहिदा किया है, जिसकी वजह से उनके डेटा को हैंडल करने पर अवाम में अदम एतमाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। इस किस्म के हमलों से कंपनियों की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, आपको हालिया तारीख के कुछ बड़े साइबर हमलों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, 2013 में हैकर्स ने एडोब को निशाना बनाया और असल रिपोर्टिंग में कहा गया कि तकरीबन 3 मिलियन इनकरप्टेड कस्टमर क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड और दूसरे सार्फिन के लॉगिन डेटा को चोरी कर लिया गया। ताहम ये तखमीना 153 मिलियन सार्फिन के रिकॉर्ड तक पहुंचने के असरात के साथ बढ़ता रहा। कंपनी ने कानूनी फीस में $1 मिलियन और सार्फिन के लिए एक नामालूम रकम को डेटा की एक बड़ी खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा, जिसने तकरीबन एक्वाफैक्स तय की। जुलाई 2017 में 147.9 मिलियन सार्फिन को बेनकाब किया। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, तारीख पैदाइश, पते और ड्राइवर के लाइसेंस नंबर्स जैसी मालूमात से समझौता किया गया और अमेरिका में सबसे बड़े क्रेडिट ब्यूरो में से एक के तौर पर कंपनी को सिक्योरिटी और रिस्पांस लैब्स के लिए सख्त जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, चीन की सीना वेब को मार्च 2020 में खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा।
तकरीबन 172 मिलियन सार्फिन के असली नाम, साइट के सारिफ नाम, जिन्स, मकाम और फोन नंबर्स रखे गए थे। डार्क वेब मार्केटों पर फरोख्त कर दिए गए। चीन साइबर जासूस और हैकर्स का मरकज माना जाता है, जिन्होंने किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में बिजनेसेस और हुकूमतों के सबसे ज्यादा राज चोरी किए हैं। चीन के साइबर हमलों का रुख हमेशा अमेरिका की जानिब रहा है, जिसके बायस ये अमेरिका, रूस, ईरान और शुमारी कोरिया के लिए जासूसी का खतरा भी रहा है। अमेरिका के खिलाफ चीनी हैकर्स का पहला हमला 1999 में कोसोवो तनाज़े के दौरान हुआ, जब अमेरिका ने बेलग्राड में हादसाती तौर पर चीनी सफारतखाने पर बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 3 चीनी रिपोर्टर्स हलाक हुए थे। बदले में मुहिब्बे वतन हैकर्स ने मुतादिद अमरीकी सरकारी वेबसाइट्स पर नेटो की जालिमाना कार्रवाई की मजम्मत का पैगाम आवेज़ा किया। आईटी और सॉफ्टवेयर पावर हाउस के मरकज की शोहरत रखने वाले मुल्क भारत में गुज़िश्ता सालों में 13,301 साइबर हमले रिपोर्ट हुए। सबसे बड़ा साइबर हमला 12 जुलाई 2012 में हुआ, जिसमें हैकर्स 12 लोगों के ईमेल अकाउंट्स में घुस गए। उनमें डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वजारत दाखिला और वजारत खारजा के बड़े अहलकार भी शामिल थे। नाजरीन, जून 2010 में ईरान की नातंज की जोहरी तंजीब को एक साइबर वर्म स्टिक्स नेट से निशाना बनाया गया। ताहम ये यकीन किया गया कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका काविश है, लेकिन किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इससे तेहरान के 1000 जोहरी सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए और मुल्क की जोहरी काबिलियत 2 साल पीछे चली गई। वायरस से 60,000 कंप्यूटर मुतासिर हुए, क्योंकि ये प्लांट से बाहर भी फैल गया था। 7 मार्च को विकीलीक्स ने एक डाटा शाया किया, जिसमें 8,761 दस्तावेजात शामिल थीं, जो मुबैना तौर पर CIA से चोरी की गई थीं। दस्तावेजात में मुबैना तौर पर जासूसी ऑपरेशंस और हैकिंग टूल्स भी थे। इंकशाफात में विंडोज में बग्स, iOS और एंड्रॉयड की खामियां शामिल थीं, और ये भी शामिल था कि कैसे स्मार्ट टीवीज को आलात समात में तब्दील करना है। कुछ हैकर्स किसी भी साइबर हार्डवेयर को क्लोन करके या पासवर्ड तोड़कर उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं। माजी के वाक़यात से जाहिर होता है कि बहुत से पेशावराना हैकर्स को भारत में प्राइवेट और सरकारी सतह पर तैयार किया गया। दूसरे माहिर तरीन हैकर्स का ताल्लुक रूस से है। हालिया वाक़यात से जाहिर होता है कि अब इसराइल हैकिंग और जासूसी में पहले नंबर पर है। दोस्तों, अब कुछ बात पाकिस्तान की हो जाए, जहां साइबर हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाजरीन, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई ने इंकशाफ किया है कि साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर साइबर हमलों में 17% इजाफा देखा गया, जबकि कंपनी ने साल भर में पाकिस्तान पर होने वाले 1,60,00,000 साइबर हमलों को नाकाम बनाया। कंपनी ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में 24.4% सार्फिन ऑनलाइन खतरात से मुतासिर हैं, जबकि मुल्क में बैंकिंग मेलवेयर के इस्तेमाल से होने वाले हमलों में 59% इजाफा हुआ। कंपनी के मुताबिक ऐसे हमले ऑनलाइन बैंकिंग का डेटा और मुतासरा मशीनों से दीगर हसास मालूमात इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। माहिरीन ने ट्रोजन हमलों में 35% इजाफे की भी इत्तला दी, जो खुद को जायज कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर छुपाते हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स के जरिए बदनीयती पर मबनी कोड चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा शिकार के डेटा, फाइलों या सिस्टम को इनक्रिप्ट करने के लिए तैयार किए गए रैंसमवेयर के हमलों में पाकिस्तान में 24% इजाफा हुआ। मुहक्किकीन ने बताया कि स्पाईवेयर के इस्तेमाल से हमलों में 36% इजाफा हुआ। ऐसे हमले नुकसानदेह सॉफ्टवेयर हैं जो सारिफ के कंप्यूटर में दाखिल होते हैं, डिवाइस और सारिफ से डेटा इकट्ठा करते हैं और तीसरे फरीक को उनकी रजामंदी के बगैर भेज देते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।